पिछले कुछ दिनों में हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। उसमें गलतियां मेरी भी थी। पता है आस्था, कोई भी रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी। सर, उस डिजाइनर में आपको ऐसी क्या बात नजर आई? वो सिर्फ डिजाइनर नहीं, फायर है उसमें, आग। सौम्य, आपको पता है हमारी प्रतिष्ठा फैशन शो में कामयाब होकर आई है। तो उस लड़की को धरती पर पांव रखने का जगह नहीं मिलेगा। ऑफिस का बात छोड़ दीजिए। नहीं, उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा इंटरव्यू था। वो तुम्हारी फ्रेंड है ना, वो रिपोर्टर, क्या नाम है उसका? हाँ, अर्पिता, बहुत अच्छी है। तुमने ना बिल्कुल सही टाइम पे उससे कांटेक्ट किया। उसने तो मुझे मशहूर कर दिया है। वो मेरी फ्रेंड थी नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए फ्रेंडशिप की है। अच्छा बताओ, जब मैं इंटरव्यू दे रही थी तब तुम कहाँ थे? वहीं पर तुम्हारे पीछे खड़ा था, पर तुमने पीछे मुड़ के देखा नहीं। और वैसे भी पीछे मुड़ के देखने से ठोकर लगने का खतरा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, पर अगर तुम भी आ जाते तो लोग तुम्हें भी जान जाते ना। प्रतिष्ठा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हें शोहरत मिल जाए मेरे लिए उतना ही काफी है। ओह माय गॉड निशांत, कुछ भी बोलते हो तुम। किस दिन गुस्सा आया ना तो बहुत मारूंगी तुम्हें। पीट सकती हो, तुम्हें तो सारा अधिकार दिया है। बस बस, अब ज्यादा बातें मत बनाओ, कुछ भी कह देते हो। खबरदार जो आइंदा ऐसी बात की। क्या कहा तुमने? कि तुम मेरे पीछे खड़े थे और मैंने तुम्हें मुड़कर भी नहीं देखा। मैं सब समझती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। आइंदा से ऐसा ख्याल ना अपने दिल में भी मत लाना। तुम हो तो मैं हूं। पता है, एक अच्छे दोस्त के बगैर दोस्ती अधूरी रहती है और एक अच्छे साथी के बगैर साथ अधूरा रहता है। तुम तो मेरे साथी हो, जो मेरे सुख दुख में हमेशा मेरे साथ रहे, और अब तो मेरे पार्टनर भी हो। मतलब हमारे बीच में पार्टनरशिप के अलावा और कोई रिश्ता नहीं हो सकता? पार्टनरशिप के अलावा क्या रिश्ता हो सकता है? ओ हाँ, हम पहले दोस्त थे, उसके बाद पार्टनर बने। Am I right? ये नहीं समझ सकती। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कि तुम कितना सच बोलते हो। ज्यादा सोचा मत करो। बताओ, दर्द भी देती है और हाँ करने का मौका भी नहीं देती। हेलो, हम ब्रिज बिहारी। ब्रिज बिहारी सब पे भारी। आप लोग बाबूलाल ब्रोकर का इंतजार कर रहे हैं ना? जी हाँ। वो अब नहीं आएगा, वो जेल चला गया। वो एक नंबर का चीटर था, एक नंबर का। अरे लोगों से झूठ कहता था, उनका डिपॉजिट खा जाता था। बात बढ़ गई, जेल चला गया। इसीलिए हम यहाँ आया हूं। एक बात कहेंगे, यहाँ जितने भी स्टेट एजेंट हैं ना, हमारे ऑर्डर के बिना हिलते नहीं हैं। और अगर हिलने का कोशिश किया ना तो उसका हिलना हम बंद कर देते। अरे भाई, मजाक कर रहे हैं। वैसे भी हम अपने यूनियन में गलत लोगों को नहीं लेते। तो सुना है आपको ऑफिस चाहिए? हाँ, जो ऑफिस अच्छी हो। बाबूलाल ने आपकी सारी जरूरत हमको बता दी। आप चिंता मत कीजिए, हम एक अच्छी सी ऑफिस आपको दिलवा दें। लेकिन आपको हमारी रेंज के बारे में तो पता है ना? रेंज
शोले फिल्म देखा आपने? उसमें एक डायलॉग है, गब्बर भी चाहिए वो भी जिंदा। ऐसी ही बात यहाँ पे हो गई, रेंज भी चाहिए और बढ़िया ऑफिस भी। बहुत मुश्किल। अब तो फिर रहने दीजिए। आसमान, निशांत और प्रतिष्ठा भी बहुत बड़ी ऑफिस ढूंढ रहे हैं। अगर उन्हें मिल गई तो मैं उन्हीं के साथ एडजस्ट कर लूंगी। देखिए मैडम, यहाँ जो भी ऑफिस, घर, प्लॉट, बंगलो लेने के लिए आता है ना, वो सीधे हमारे पास आता है। आप जिससे बात की है ना, वो भी हमारी यूनियन का ही आदमी होगा। देखिए, आप परेशान मत होइए, जाइए घर, सोचिए समझिए, फिर बात करेंगे। चलते हैं। हाँ? जय राम जी की। और ये कितना बोलता है। हेलो हेलो, कौन? अरे देखिए, आपको अगर जरूरत है तो हम जरूर जरूरत पे पहुंचते हैं, मगर आप हैं कौन? करिश्मा, ब्रिज बिहारी, सब पे भारी। तुम सिर्फ सौम्या श्रीवास्तव की फैमिली पे भारी पड़ जाओ, वही काफी है। पर मैडम, आप हैं कौन? चाटी क्या है और हमें यहाँ क्यों बुलाया? चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। मुन्ने, मैं तुम्हें पुए प्याली में परोस के दूंगी, पर देखना यह है कि तुम कितना खा पाते हो। देखिए मैडम, हम ठहरे थोड़े लपक झपक वाले इंसान, जो मिला तो लपक लिया, और जो समझ में नहीं आया तो आंखें झुका के निकल लेते हैं। लेकिन हमें लगता है कि आपसे प्रॉफिट होगा, इसलिए हम आपकी बात को लपक लेते हैं। बताएं, सौम्या श्रीवास्तव का करना क्या है? फिलहाल तो मैं आस्था और विश्वास के बारे में जानना चाहती हूँ। मैडम, अरे विश्वास तो आस्था का लट्टू है। वो चाहता है कि आस्था फिर उसके पास वापस आ जाए काम पर, अपनी ऑफिस ना खोले, और इसके लिए हमने सभी ब्रोकरों को कह दिया है, अब उसे यहाँ ऑफिस की जगह नहीं मिलेगी। विश्वास जैसा जैसा कहता है वैसा वैसा करते जाओ। बट आप हैं कौन, चाटी क्या है, और सबसे बड़ी बात ये कि हम आपका ऑर्डर माने क्यों? हमारा क्या फायदा? नुकसान के सौदे मुझे भी नहीं पसंद। तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। जिंदगी में जितना नहीं कमाया है ना, उससे ज्यादा कमा लोगे, और अगर मेरा कहा नहीं माना तो किसी का भी कहा मानने के लायक नहीं रहोगे। मगर मैडम, आगे के काम के लिए हम आपसे मिलेंगे कहाँ, संपर्क कैसे साधेंगे? संपर्क तुम नहीं, मैं तुमसे करूंगी। तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं फैशन एज मैगजीन का पार्टनर हूँ। हम लोग अपने मैगजीन को प्रमोट करने के लिए फैशन शोज करवाते हैं।
सिंस यू आर फ्रॉम फैशन वर्ल्ड, आई होप कि आपने हमारे मैगजीन और फैशन शोज के बारे में सुना होगा। बिल्कुल सुना है, तभी तो आपके यहाँ से फोन आते ही मैं फौरन आ गई। बट मेरी एक शर्त है। क्या हुआ सर? सर नहीं, सेट। पीपल कॉल मी सेट। ओके, सिट सर। मिस प्रतिष्ठा, बड़े बड़े डिजाइनर भी मेरे सामने शर्त रखने की हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि जो भी डिजाइनर सेट का शो करता है उसके बाद वो सिर्फ डिजाइनर नहीं रहता, वो स्टार डिजाइनर बन जाता है। उसकी शोहरत बुलंदियां छूती है। मगर मैं नई होकर भी आपके सामने शर्त रख रही हूँ। ऐसे घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करेंगे? एक्सक्यूज मी, योर गुड नेम प्लीज? श्रुति गोयल। श्रुति गोयल। श्रुति जी, बात क्या है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस ही नए लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा करता है। और जैसे आप घमंड समझ रही हैं, वो घमंड नहीं, हमारा आत्मसम्मान। That's great. If you don't mind, मैं know कि आप दोनों, I mean, how you are related to her? सर, वैसे इस सवाल का बेहतर जवाब प्रतिष्ठा आपको देगी। मेरे डिजाइन किए हुए सारे कॉस्ट्यूम्स को फाइनल टच निशांत ही देता है, और इसी की वर्कशॉप में स्टिच भी होते हैं। That's great. तो मैं नो आपकी शर्त क्या है? मैं आपका शो जरूर करूंगी, मगर अकेली। अकेली मतलब? शो में सिर्फ मैं डिजाइनर रहूंगी। आपके सारे रिक्वायरमेंट्स मैं पूरे करूंगी, और किसी को इस बात का एहसास तक नहीं होगा कि सारे डिजाइन एक ही डिजाइनर के हैं। बस यही मेरी शर्त है। Are you sure? आप इतने वेरिएशन दे पाएंगे? पहले आप मेरे डिजाइन्स देख लीजिए, उसके बाद ही मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाइएगा। उसकी जरूरत नहीं है। आपके जितना कॉन्फिडेंस मैंने किसी में नहीं देखा, और आपके इसी भरोसे को देखते हुए मैं आपको शो दे रहा हूं। सर, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कब साइन कर सकते हैं? वेल, लेट मी डिस्कस विद माय स्पॉन्सर्स एंड पार्टनर। एक बार उनसे डिस्कस कर लूं, उसके बाद। अगर आपके स्पॉन्सर्स ने मुझे एज अ डिजाइनर एक्सेप्ट नहीं किया तो? दैट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि मैं अपने स्पॉन्सर और पार्टनर से सिर्फ टर्म एंड कंडीशन डिस्कस करता हूं। फाइनल डिसीजन सेट का ही होता है, और इस शो की डिजाइनर आप ही होंगे। थैंक यू सर। सेट। ओके सिट सर। यू वेलकम। और कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको श्रुति फोन कर लेगी। थैंक यू सर। वेलकम। टेक केयर। व्हाट? हमें ताज्जुब हो रहा है ना कि मैं हमेशा सोच समझ के और ठोस डिसीजन लेता हूं, तो ये डिसीजन इतनी जल्दी कैसे ले लिया? आई नो ये डिसीजन मैंने बहुत जल्दी लिया, बट आई एम 200% श्योर कि ये डिसीजन मैंने करेक्ट डिसीजन लिया। सर, इसी बात का ताज्जुब हो रहा है मुझे, इस लड़की में आप ऐसी क्या बात देख रहे हैं? आई डोंट नो, मे बी इसका इतना कॉन्फिडेंस देखकर मुझे इस पर कॉन्फिडेंस हो गया, लेकिन कुछ तो बात है इस डिजाइनर में।
भूमि, हाँ? किस सोच में डूबी हो? मैंने तुम्हें पुकारा फिर भी तुम्हारे सोच का सिलसिला नहीं टूटा। क्या बात है? एक माँ के लिए सबसे बड़ी चिंता उसकी बेटी की शादी होती है। अब कैसी समस्या? सब कुछ तो ठीक हो रहा है। कुछ ठीक नहीं हो रहा है आरती। मन में कई सारी उलझने हैं, उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो बताओ क्या उलझन है? हम दोनों मिलकर सुलझा लेते हैं उसे। वो उलझने सौम्य के अलावा कोई नहीं सुलझा सकता। तो ठीक है, उन्हीं की मदद ले लो। लेकिन इस तरह बैठ के सोचोगी तो समस्या हल नहीं होगी। पता नहीं आरती, मन में कुछ डर सा लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है किसी पल भी कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा इशारा किस तरफ है? न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आस्था और आसमा की शादी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? किसी ने कुछ कहा क्या? सौम्य के तेवर देखकर ऐसा लग रहा है। वो जब भी ऐसे मूड में होते हैं कुछ ना कुछ ब्लास्ट करते हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम डायरेक्ट सौम्य से क्यों नहीं बात करती? वही करती हूँ। भूमिका, तुम जो कहना चाहती हो, पूछना चाहती हो, वो साफ साफ पूछ लो। बात को घुमाओ मत प्लीज। आप आस्था से खुश नहीं है ना? अब मैं आस्था से खुश हूं ना खुश हूं, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि वो यूएस नहीं गई इसी बात से आप नाराज है ना? हाँ, और इस बात को लेकर मैं जिंदगी भर उससे नाराज रहूंगा। लेकिन क्यों सौम्य? माँ बाप अपनी औलाद को अपनी नजरों के सामने रखना चाहते हैं, फिर आप क्यों उसे दूर भेजना चाहते हैं? दूर भेजने से रिश्ते नहीं खत्म होते। भूमिका, तुम जानना चाहती हो कि मैं आस्था को क्यों अपने से दूर करना चाहता हूं? तो सुनो, क्योंकि मैं आस्था से बेहद नफरत करता हूं, मैं उससे मनहूस मानता हूं। और जानती हो क्यों? हाँ, क्योंकि आपको लगता है आपकी पहली पत्नी की मौत की वजह आस्था है। नहीं भूमिका, नहीं। ये बात तो सिर्फ और सिर्फ दिल को तसल्ली देने के लिए है। हकीकत तो यह है कि आस्था मेरी पहली पत्नी का साया है। जब भी मैं आस्था को देखता हूं, वो मुझे मेरी पहली पत्नी की याद दिलाती है। और जब तक वो मेरे सामने है, तब तक मेरे बीते हुए दिनों की यादें धुंधली नहीं होगी। इनफ, बहुत हो गया। मैं उन सारी यादों को मिटाना चाहता हूं, भुलाना चाहता हूं और आज में जीना चाहता हूं। सचमुच यही वजह है क्या? कौन भूमिका, और क्या वजह हो सकती है? मतलब सिर्फ इस वजह की वजह से आपने अपने अंदर के पिता को मार दिया? हाँ, मार दिया मैंने। मेरे अंदर के पिता को दफन कर दिया। आपने पिता को ही नहीं मार दिया, पिता के साथ साथ अपने अंदर के पति को भी मार दिया। पता है मुझे क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि मेरा आपके साथ कोई रिश्ता है ही नहीं। भूमिका, अब तुम मुझसे ये सब बातें करते रहोगी या मेरे लिए खाना भी परोसोगी प्लीज? जवाब नहीं है ना आपके पास मेरी बात का? एक बात आप भी सुन लीजिए साफ साफ। आस्था और आसमा की शादी में कोई रुकावट नहीं आने दूंगी। पता नहीं अचानक क्या हो गया इसे। देखा, मैं कहा करती थी ना कि सच्चा प्यार कभी नाकाम नहीं होता, और हमारा प्यार कामयाब हो गया। कामयाब हुआ नहीं है, होगा अगर तुम चाहोगी तो। ऐसे क्यों कह रहे हो? अगर मैं नहीं चाहती तो बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। आस्था, तुम समझ नहीं पा रही। तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे पापा अचानक से इस रिश्ते के लिए मान कैसे गए? शायद अपनी बेटी पर दया आ गई। नहीं, उनकी शर्त पूरी की जा रही है, इसलिए वो फौरन राजी हो गए। कौन सी शर्त? देखो आस्था, मैं झूठ की नींव पर अपने ख्वाबों का महल नहीं बनाना चाहता।
दरअसल हमारे रिश्ते को लेकर तुम्हारे पापा और मेरे पापा के बीच एक आर्गुमेंट हो गया था, लेकिन तुम्हारी मर्जी और मेरी खुशी के लिए मेरे पापा ने तुम्हारे पापा से माफी भी मांगी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक शर्त रख दी। लेकिन कौन सी शर्त? शायद तुम सुनकर नाराज हो जाओ। क्या शर्त रखी? कहने से भी डरता हूं और बिना कहे रह भी नहीं सकता। आसमान, कहो। मैं जानती हूँ पापा ने जरूर कोई गलत शर्त रखी है। उन्होंने एक शर्त रख दी है कि शादी के बाद मैं किसी भी तरह तुम्हें यूएस ले जाऊं। और तुम्हारे पापा ने ये शर्त मान ली? यस, फॉर टाइम बीइंग। उन्होंने ये सोचकर मान लिया कि शादी के बाद मर्जी हमारी होगी। मैं कोई झूठ या कोई प्लानिंग या कोई शर्त से शादी नहीं करना चाहती हूँ। और तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आस्था, हमारे बीच में बात हुई थी। मैंने तुमसे कहा तो था कि पापा बाहर शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। हाँ, बात तो हुई थी। पहले तो लगा था कि पापा वाकई में अपना बिजनेस शिफ्ट करना चाहते हैं, और हम लोग वहां शिफ्ट होंगे या नहीं ये हमारी मर्जी थी। मगर बिजनेस शिफ्ट का प्लान भी एक झूठा वादा था जो मेरे पापा ने तुम्हारे पापा से किया था। और जैसे ही ये बात मुझे पता चली, मुझे लगा कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं। इसीलिए मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। नहीं आसमान, अगर हमारी शादी होगी तो हमारी खुशी से और घर वालों की मर्जी से होगी। लेकिन आस्था, रुकावट तुम्हारे पापा की तरफ से। मैं उसी रुकावट का फैसला करने जा रही हूँ। तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इसीलिए मैं सोच रहा था कि तुम्हें ना बताऊं। मगर प्यार तभी कामयाब होता है जब हर बात आईने की तरह साफ हो। नहीं, फैसला तो हो गई, चाहे वो सही हो या गलत। कोई भी मेरे ख्वाबों के दरमियान दीवार खड़ी करेगा, मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे लग रहा था कि वाकई में तुम्हारे पापा यूएस जाना चाहते हैं, मगर आज तो कुछ और ही पता चला। मैं पापा से बात करूंगी। लेकिन आस्था, ऐसा करके बात बिगड़ जाएगी। मैं सिर्फ पापा से आज एक ही बात पूछूंगी कि वो मुझे यूएस भेजने की जिद क्यों कर रहे हैं। क्या सोच कर आए कि तुम अपनी शर्त से मुकर जाओगे और मैं ये शादी करवा दूंगा? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से ऐसी बात करने की? I hate you! चले जाओ यहाँ से, जाओ! और ईगो का कद इतना बड़ा होता है कि वो किसी और रिश्ते को पनपने का मौका भी नहीं देता। वो इंसान के दिल से तभी निकलता है जब इंसान दुनिया से निकल जाता है।